देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज 14 नवंबर है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस है और जिसे हम बचपन से बाल दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। और सवेरे सवेरे नीतीश कुमार जी के ट्वीट पर बहुत से लोगों ने अपनी हसरतों का महल सवेरे की किरण के साथ बनाना शुरू किया था। शाम होते होते वो नाकामी के मजार में तब्दील होता चला जा रहा है और मैं बाल दिवस की विशेष रूप से शुभकामना दूंगा पूरे देश को, कांग्रेस पार्टी को और अत्यंत विशेष रूप से श्री राहुल गांधी जी को भी और तेजस्वी जी को भी। और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, दर्शक अपने स्वविवेक से निर्णय ले। इस चुनाव ने दिखाया है कि बाल बुद्धि की उच्छृंखलता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के शासन की परिपक्वता, दोनों के बीच का अंतर बिहार की जनता भली भांति समझती है। बिहार की वह धरती जो मां सीतामढ़ी की धरती है, सीता जी की धरती और भगवान बुद्ध की धरती है, उसे बुद्धू बनाने का जो प्रयास किया गया, मुझे लगता है उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया है। अब जहां आपने फैक्टर की बात कही है, मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि एक बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझने की आवश्यकता है। इस चुनाव में हम जीते हैं साहिल जी, और बहुत शानदार जीते हैं। शायद लोगों की जो अपेक्षा थी उससे अधिक जीते हैं, पर इसका एक दूसरा निष्कर्ष समझिए। हम 2024 में 400 पार नहीं कर पाए थे, पर पहले महाराष्ट्र और अब बिहार 2 बार 200 पार हुए। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार। इससे बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता का जो अगाध स्नेह, अप्रतिम आशीर्वाद है, उसके में भ्रम पैदा करके जो संदेह पैदा करने का प्रयास किया गया था, अब जनता उसका प्रतिकार कर रही है। जो कसक रह गई थी 2024 के लोकसभा में, उसको जनता सिलसिलेवार तरीके से राज्य दर राज्य उसका निराकरण कर रही है और जो ठसक लोगों के दिल में आ गई थी उनका भी समुचित इलाज कर रही है। अब यहां पर मैं एक बात और कहूंगा अंत में। देखिए, हम जीते हैं मगर हमें बहुत चिंता हो रही है। साहिल जी, आप कहेंगे चिंता किस बात की? अरे, राजनीति किस स्तर पर आई बिहार में? शुद्ध मां की गाली दी जाएगी और उसके बाद उसका भी बचाव किया जाएगा। कोई आके इतना बड़ा झूठ बोलेगा कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, मतलब झूठ बोलने के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए जाएंगे। जातिगत वैमनस्य पैदा करने की सीमा तक कि भारत की सेना में भी जाति की खाई और जाति का विष बीज कैसे पनपाया जा सके, उस सीमा तक होगा। मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता, वो कविता नहीं, उनके संसद का वो बयान याद आता है कि चुनाव जीत होगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, मिटेंगी, मगर देश रहना चाहिए। मगर आज विपक्ष ने जो करके दिखाया, करने का प्रयास किया है, वो दर्शाता है कि भाई मेरी सत्ता रहनी चाहिए, समाज रहेगा, जल्दी से इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा। छटेगा जाने दो, संवैधानिक संस्थाओं की समीक्षा रहेगी, प्रतिष्ठा रहेगी, ध्वस्त होगी, होने दो। समाज के अंदर तोड़फोड़ हो जाए, होने दो। जेनजी के नाम पे आग लग जाए, आग लगने दो, मेरी सत्ता रहनी चाहिए। यह देश की राजनीति की एक नई निम्नता है जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है।